वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट आया कब था। इंसेक्टिसाइड एक्ट केम इन 1968, Insecticide Act rules came in 1971 and Insecticide Acts पूरे इंडियन मेनलैंड पे 30 अक्टूबर 1971 को लागू हो गया था। इस डेट को खास करके याद रखिएगा, 30 अक्टूबर 1971। तो यदि मैं आपको ये कहूं कि हर एक एक्ट को लाने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो पॉइजन एक्ट में पढ़ा था कि पॉइजन एक्ट को लाने के पीछे कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको लाने की कुछ नीड्स थी। और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो टैब लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी, उसे भी जरूर देखें। तो इस एक्ट को लाने के पीछे कारण अगर हम जानना चाहें तो हमें यहाँ से 10 साल पीछे 1958 में जाना पड़ेगा। तो यदि हम ये जाने कि 1958 में हुआ क्या था, तो स्टेट्स ऑफ केरल एंड तमिलनाडु के अंदर एक हाई नंबर पे ह्यूमन लाइफ की लॉस को इंडियन गवर्नमेंट ने झेला था, जो कि एक इंसेक्टिसाइड पार्थी, जिसका नाम पार्थियोन था, उसके हैवी यूज के कारण हुआ था। पार्थियोन वाज हाईली पॉइजनस टू ह्यूमन बींग्स। ये एक ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड है, एक ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक एक्ट को लाने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैंने ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिख दिए हैं जो कि इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के हैं। टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल ये सबसे पहला ही काम था, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी ज्यादा ह्यूमन लाइफ्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था 1958 में। तो हम ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहेंगे, जिसके कारण इस इंसेक्टिसाइड एक्ट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ ड्यू टू यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड हो जाता है। और दूसरा, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं, तो इसके लिए इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड ओवर ऑल ओवर द इंडिया। तो ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। इसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में आते होंगे। व्हाट इज इंसेक्टिसाइड, बेसिकली इंसेक्टिसाइड है क्या। दूसरा, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या चीज है। तीसरा, मिस ब्रांडेड, जैसे हर एक ब्रांड होता है। जैसे आजकल अगर शूज की बात की जाए तो आपको काफी सारे मिस ब्रांडेड चीजें मिलेंगी, जैसे कि नाइक के जूते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ये सारी चीजें मिलती रहती है। तो वैसे ही मिस ब्रांडिंग इंसेक्टिसाइड्स में भी होती है। व्हाट इज प्रेमिसेस एंड व्हाट इज पैकेज। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैकेज। पैकेज के अंदर आपको पता चलता है कि वो बॉक्स है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड को भर के कहीं ट्रांसपोर्ट या फिर स्टोर या फिर सेल या डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जा रहा है। प्रेमिसेस वो प्लेस जहां पे सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, हालांकि स्टोरेज ऑफ इंसेक्टिसाइड की जाती है। यदि पूरे इंडिया में आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सेक्टर है, तो काफी ज्यादा हद में इन सब चीजों को यूज किया जाएगा। काफी ज्यादा लोग इंसेक्टिसाइड्स को खरीदना चाहेंगे, जिसके कारण इसका स्टोरेज की प्रॉब्लम होगी। तो प्रेमिसेस स्टोरेज भी इंक्लूड होता है। यू कैन इंक्लूड स्टोरेज ऑल्सो इन द प्रेमिसेस। हालांकि सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस होता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टोरेज भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तीसरा, मिस ब्रांडेड। अब बात कर लेते हैं मिस ब्रांडेड की। तो मिस ब्रांडेड यहाँ पे 4 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला मिस ब्रांडिंग इस तरीके से हो सकता है, यदि कोई भी इंसेक्टिसाइड अदर नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड के अंदर बेचा जाता है। दूसरा मिस ब्रांडेड हो सकता है कि यदि उसके अंदर टॉक्सिसिटी लेवल जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा है, तो उसके वो भी एक मिस ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड है। यदि उसके पैकेज के ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि फॉल्स है और आपको मेन मोटिव से हटा रही है, तो वो भी मिस ब्रांडेड है। और लास्ट, चौथा, यदि आपका जो इंसेक्टिसाइड है उसके अंदर जो वार्निंग दी हुई होनी चाहिए, जैसे कि आप सिगरेट देखते हैं, पुकार देखते हैं, ये गुटखा वगैरह जो लोग खाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा रहता है जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये इट कॉजेस कैंसर, ये सारी जरूरी वार्निंग है जो उन सब चीजों पे होनी चाहिए। यदि वो भी नहीं है तो मिस ब्रांडेड में आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग वो सारे प्रोसेसेस, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने तक हर एक स्टेप जो भी यूज हो रहा है इंसेक्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड को बनाने में, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है। अब इतनी सारी बातें तो होली, अब ये जान लेते हैं कि इंसेक्टिसाइड क्या है। तो हर एक एक्ट के अपने शेड्यूल्स है। तो शेड्यूल के अंदर मेंशन हर एक इंसेक्टिसाइड, जो भी शेड्यूल के अंदर मेंशन है, जो भी केमिकल्स मेंशन्ड है, दे आर इंसेक्टिसाइड्स। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उस लिस्ट को अपडेट करते रहती है, उसके अंदर वीडीसाइड, फंगीसाइड्स भी ऐड करते रहती है।
तो भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव था जिसके अंदर रेगुलेट करना था हमें मैन्युफैक्चरिंग, सेल, रीसेल एंड इंपोर्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड बनाई जिसके अंदर 17 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, जिसमें से जो नॉमिनेटेड मेंबर की टर्म्स है वो 3 इयर्स की होती है। और यदि वो 3 इयर्स के बाद जब वो बोर्ड जब तक लास्ट करती है, यदि वो बोर्ड में फिर भी रहना चाहते हैं तो उनके पास रीनॉमिनेशन का उनको हक है और वो दोबारा बोर्ड में हो सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, को-ऑप्टेड। इस वर्ड को जरा आप समझ लें। यदि कोई भी बड़ी कंपनी है तो उसके एक बोर्ड ऑफ चेयरमैनशिप होती है जिसके अंदर कुछ एक मेंबर्स होते हैं। हर एक मेंबर्स को अपना एक वोटिंग राइट होता है। लेकिन यहाँ को-ऑप्टेड वो पीपल हैं जो कि यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर्स में तो अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ द बोर्ड बट दे आर नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द बोर्ड बिकॉज दे डोंट हैव द राइट्स टू वोट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। वो सिर्फ एडवाइस, देयर प्रॉपर वर्ड इज टू गिव एडवाइस बिकॉज दे आर अमंग द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन और मोस्ट टैलेंटेड पर्सन हु मस्ट बी केप्ट इन द बोर्ड बट समहाउ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द बोर्ड। बाकी आप पॉलिटिक्स तो समझते ही हैं। और जहां तक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स की नाम है, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक A4 साइज पेपर में ये सारे नाम दिए होंगे। बिल्कुल वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेलकम बैक। और अब हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बोर्ड के बारे में। तो सबसे पहला, बोर्ड को कुछ ना कुछ ऐसे प्राइमरी फंक्शन होंगे जो उसको पूरे करने होंगे। तो वो चीजें जो बोर्ड को ही करनी होती है या फिर प्राइमरली वो फंक्शन जो कि बोर्ड को ही पूरा करना पड़ता है वो बोर्ड करेगा। उसके बाद सेकंड, जो बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही टेक्निकल इश्यूज और ऑन ग्राउंड सिचुएशन के बारे में अवगत कराने की क्षमता रखता है। थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट important objectives of this board to reduce the risk of human lives that are in direct contact और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। वैसे तो हम सारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि सेल, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में यूज कर रहे हैं, उनके लाइफ को रिस्क ना पहुंचे। थर्ड, टू मेक बाई लॉज। यहाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे कैन मेक बाई लॉज एंड कंस्ट्रक्ट अ कमिटी। बिल्कुल आप एकदम जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ये सेंट्रल बोर्ड एक रजिस्ट्रेशन कमेटी का गठन करता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। तो यदि ये पूछा जाए, यदि आपके जीपैट के सवाल के अंदर ये पूछा जाए कि रजिस्ट्रेशन कमेटी किसने गठित की है, तो आप बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आंसर लगाएं, क्योंकि व्हाट इज मोर एक्यूरेट आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड्स को बनाया है। रजिस्ट्रेशन कमेटी के अपने फंक्शंस हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कमेटी रजिस्टर करती है इंसेक्टिसाइड्स को। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपन वापस आ जाते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। तो अपना लास्ट ऑब्जेक्टिव जो कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का है वो हो जाता है कि वो एक बेंचमार्क, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करे कि यही चीजें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिस ब्रांडेड चीजों में टॉक्सिसिटी लेवल अगर जो उससे हाई होती है तो ये कौन सेट करेगा कि व्हाट इज द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड दैट मस्ट बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। ये काम बोर्ड का है। दिस इज द बेंचमार्क दैट इज सेट अप। ऐसा बेंचमार्क उन्होंने सेटअप किया कि मान लीजिए अगर कोई टॉक्सिसिटी लेवल 10 से ज्यादा हुई, सपोज कर लेते हैं किसी एक चीज की क्वांटिटी जो उसके अंदर है वो 10 ppm से ज्यादा है, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ऐसी चीजें ही बोर्ड सेट करती है। अब बात करने वाले हैं हम रजिस्ट्रेशन कमेटी के बारे में। तब तक मैं बोर्ड इरेज कर लेता हूं। हाँ, तो अब बात करने वाले हैं हम रजिस्ट्रेशन कमेटी के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड ने सेटअप किया था। मैं इसे बोर्ड का सेटअप इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि जब तक बोर्ड लास्ट करती है तब तक रजिस्ट्रेशन कमेटी लास्ट करती है, लेकिन उसका किया हुआ पुराना वर्क आगे भी चलते रहता है, आगे आने वाली बोर्ड के मेंबर्स के साथ, एक नई रजिस्ट्रेशन कमेटी के साथ। लेकिन ये 3 मेंबर्स जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं एक तो चेयरमैन ऑफ रजिस्ट्रेशन कमेटी, दूसरा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और तीसरा प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर। रजिस्ट्रेशन कमेटी के अंदर टोटल 5 मेंबर हो सकते हैं, जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंसेक्टिसाइड्स को रजिस्टर करना और स्क्रूटिनाइज करना इंसेक्टिसाइड्स को। स्क्रूटिनाइज करने का यहां मतलब यह है कि आप क्रॉस चेक करें कि हाउ वैलिड और हाउ एफिशिएंट और हाउ लेस रिस्की टू द ह्यूमन लाइफ द इंसेक्टिसाइड इज, जिसको आपने रजिस्टर किया है।
तो अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन कमेटी के प्राइमरी फंक्शन रजिस्ट्रेशन कमेटी के प्राइमरी फंक्शन की, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा कि जब आप रजिस्टर करवाएंगे आप एक फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ देख लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये यहाँ ऐड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वैलिडिटी 2 इयर्स के लिए होती है। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए नाम का इंसेक्टिसाइड है, तो वो सेम केमिकल है, ए को 1 2 3 4 ऐसे कई लोग डिफरेंट पीपल उसको रजिस्टर करा सकते हैं ताकि वो उसकी सेल रीसेल कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 में इंसेक्टिसाइड एक्ट पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के बारे में, उसके ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स के बारे में। और चैनल पे आगे आने वाली वीडियोस को ना मिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।